अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। पीडीएम की हुकूमत के बाद और पीडीएम के पूरे टेन्योर में और उसके बाद भी अभी तक जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी और हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डबल से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई थी ये सिर्फ इन 2 सालों में। अभी जो नई हुकूमत आई है, इस नई हुकूमत के आने के बाद से हमें महंगाई में थोड़ी सी कमी दिखाई दी है। महंगाई की शरह जो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कम उसकी परसेंटेज दिखाई दी है। लेकिन असल मसला तो यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होना या महंगाई कम होना है ही नहीं। असल मसला एक ले मैन की, एक आम आदमी की, कॉमन मैन की इनकम है। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका या फिर एक जॉब पेशा फ़र्द माहाना इनकम कितनी ले रहा है और उसी माहाना इनकम में उसे माहाना मैनेज क्या क्या करना है, ये बहुत बड़ा मसला है जी। तो आज के प्रोग्राम में जनरल पब्लिक से, आवाम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी इनकम जो है उसमें भी कोई इंक्रीमेंट हुआ है, वो भी इंक्रीज़ हुई है या सिर्फ महंगाई ही इंक्रीज़ होती जा रही है और आपको उसी बजट में, उसी इनकम में इस महंगाई को मैनेज करना है। ये जानते हैं जी आज के प्रोग्राम में। अभी जी हम एक बाज़ार में मौजूद हैं और ये इस बाज़ार में जी आमदोरफ्त वाले बाज़ार में हर किस्म का शहरी आया होता है जी। इसमें ख़रीदार भी आया होता है जो थोड़े अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखता है। इसमें एक मिडिल क्लास भी आया होता है, लोअर मिडिल क्लास भी आया होता है और रोज़मर्रा की बुनियाद पे आमदन लेने वाले जो हैं हजरात वो भी आए होते हैं, दिहाड़ीदार तबका भी आया होता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जी, ये रिक्शा चलाते हैं। इनसे सबसे पहले बात करते हैं, इनसे इनका हाल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। गर्मी बहुत हो गई है। गर्मी तो है भाई, क्या करें। तो क्या ये कैसे गर्मी में मैनेज कर रहे हैं? आज 48 डिग्री था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मसला ये है कि बच्चों का पेट तो पालना है, गर्मी है या सर्दी है जो भी है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 हैं जी। अच्छा, छोटे हैं अभी या माशाल्लाह बड़े हैं? काम काज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? नहीं काम कर रहे हैं। काम काज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी जी ये पीडीएम के दौर में। अभी भी वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पहले के निस्बत कुछ चीज़ें कम हुई हैं। वही हैं लेकिन दुकानदार अभी भी वही रेट लगा रहे हैं, जैसे आटा, गंदम वगैरह, पेट्रोल वगैरह। ये ना पहले पता क्या मामला होता था, पहले ना ये इनके ऊपर ना इन्होंने मस्टेड छोड़े होते थे दुकानों वालों के पास, वो खुद रेट मारते थे और देखते थे। अभी मेरे साथ आप चले, एक रेट ही नहीं है किसी चीज़ का भी। एक चीज़ दे रहे हैं कोई 6 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 8 रुपये, कोई 15 रुपये, एक रेट नहीं है। अब ये मामला है कि महंगाई जो है ना वो फ़र्क अगर कहे ना तो वो इतना ख़ास नहीं है। आमदन भी बड़ी है महंगाई के साथ ही, आमदन उतनी है जितनी आज से 3-4 साल पहले। बहुत कम है भाई, कारोबार नहीं है। इसमें कितने की एलपीजी डलवाते हैं? किलो कितने की मिलती है? ये तो फिलहाल 220 रुपये को 30 रुपये दे रहा है, एक रेट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया। सारी रेट मेरे ख्याल से 200 से भी कम है ना? हाँ, लेकिन ये दुकानदार जो है ना वो ऐसे कर रहे हैं। इनके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर नज़र रखें और इनके साथ बातचीत करें और इनको पकड़ें जो करप्शन पैदा कर रहे हैं। सर, हुकूमत ये करे, इनको पकड़े, इन पे नज़र रखे और बातचीत करे, या फिर हुकूमत कोशिश करके एक आम आदमी की जो आमदन है उसको बढ़ाए किसी तरह? ज़्यादा बेहतर क्या है? ये है मेरी भाई बात सुने, जब महंगाई होगी, अभी ये फजूल खर्ची हैं ये लोग जो करते हैं ना, ये आमदन के लाभ है। अब किसी के घर अगर जाएंगे, हम लेके जाते हैं रिक्शा, सवारी हमारे पास आती है, जिस जगह का 400 बनता है सवारी कहती है 200 देंगे, हम 250 देंगे। अभी आप मुझे ये बताएं, इतनी मशक्क़त भी करें, इतनी गर्मी में हम सवारी भी लेके जाएं, उसका इवज़ जो है वो पूरी नहीं दे रही सवारी। इसलिए जो है ना कारोबार जो है वो इतने नहीं है, बिल्कुल हालात ख़राब हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमत से कि आप मेहरबानी करें, कोई नज़र आसानी करें हमारे गरीब आम के ऊपर। ठीक है, ये मान इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, बेहतर हो जाएगा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है आप? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? कितनी आमदन तकरीबन हो जाती है रोज़ की? कोई आमदन नहीं है, आमदन तो वैसे ही ख़त्म हो गई है। रोज़ का तकरीबन कितना खर्चा बन जाता है? खर्चा ये कभी 700 पकड़ लिया, 800 पकड़ लिया, 1000 तक भी जाती है, ज़्यादा आमदन नहीं जाती। इसमें से ये सिर्फ इतना मुनाफा है कि इसमें अखराजात भी करने हैं इसी में? इसी में ही करना है, क्योंकि रेंट पे गाड़ी चलानी,
रेंट पे गाड़ी चलानी, 500 दिहाड़ी मालिक की इकट्ठी करनी है पहले जाकर। रोज़ का रेंट है, कमाएं ना कमाएं वो अपनी है, उसकी 500 रुपये दिहाड़ी लाजमी देनी है हमें। पेट्रोल भी डालना है, फिर अपना पेट्रोल भी, घर का भी खर्चा चलाना है, किराया भी देना है, बिल भी देने हैं, 100 मुसीबत। बहुत ज़्यादा है, ये तो मुश्किल से ही मैनेज होता होगा। कैसे करते हैं मैनेज? बस कर लेते हैं, अल्लाह ताला करने वाला है। हल क्या है इसका, क्या लगता है? हल यही है, महंगाई नीचे आए, बस हल यही है कि महंगाई को नीचे आना चाहिए बस। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर है। किधर गई आपकी बाल्टी? मैं ये ज़रा छटा छुटा लगा रहा था रोड को या रिक्शों को? अच्छा 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 अच्छा। ये जिनके आगे खड़े होते हैं तो उनकी खिदमत करनी पड़ती है। खिदमत भी करनी पड़ती है, वो आम भी है, काम शाम है नहीं वैसे भी। करते क्या हैं आप? मैं ये ऑटो ही चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। थोड़ा सा ऐसे ज़रा सीधे होके खड़े हो ना कैमरे की तरफ। ऑटो चलाते हैं? जी जी। कितनी आमदन रोज़ाना की तकरीबन हो जाती है? आमदनी अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। हाँ, दोपहर के आए हुए, काम ही नहीं है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, काम शाम है नहीं। पेट्रोल बहुत महंगा है, एवरेज नहीं पूरी होती है हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल पे। नहीं, ये तो एलपीजी पे नहीं होती। नहीं, ये हमारी सारी कैंट में चलती हैं, ये सारी पेट्रोल है। एलपीजी कैंट में अलाउ नहीं है। एलपीजी हो तो फिर हमें थोड़ा सा कोई कैंट में बेनिफिट मिल जाए, लेकिन ये सारी पेट्रोल है। बहुत पेट्रोल लग जाता है, सवारी पैसे नहीं, सवारी इन्हें गैस के पैसे ही देने हैं। सवारी के माइंड में जो है ना, वो वही माइंड है कि मैंने 200 देना है, मैंने 200 में चले। एलपीजी वाला यानी आप ये कह रहे हैं कि उसका रेट कम होता है इसकी निस्बत? एलपीजी का रेट भी कम होता है, एलपीजी की एवरेज ज़्यादा होती है पेट्रोल की निस्बत। पेट्रोल एवरेज भी कम होती है और रेट भी ज़्यादा। हाँ, इसका पेट्रोल का रेट भी ज़्यादा है और एवरेज कम है, तो इसलिए बहुत तो मुश्किल। मुझे नई मालूमात वैसे आज मिली है। बहुत टफ हो गया ना काम। रिश्के का भी पहले जो था ना, हम घर ले जाते थे कोई पैसे चार, अब तो अपना किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। सर असल में ना, मैं हमारा जो आज का जी टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, उनसे किसी हद तक थोड़ी सी हुई भी है। देखें आटा सस्ता हो गया जी, और मैं बार बार आटे की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ है ना, हर एक की ज़रूरत है। गंदम सस्ती हो गई है और कुछ अशियाँ हैं वो भी शायद सस्ती हुई होंगी जी। रोटी सस्ती हुई है, नान सस्ता हो गया है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो है, जो शहरी जो है, उसकी आमदन नहीं बढ़ी। मुझे नहीं पता आपकी। सस्ती चीज़ें हो गई हैं, लेकिन चीज़ों में मिलावट बहुत हो गई है। यानी सस्ती हो के भी वो कारामद नहीं नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी चीज़ सही नहीं आ रही। सही चीज़ें जितनी भी हैं वो बैरून मुल्क जाती हैं। ज़्यादा बेहतर आपको क्या लगता है क्या है कि एक नॉर्मल एवरेज जो शहरी है, मिडिल क्लास आदमी जो, उसकी आमदन को बढ़ाने के, या ये बेरोज़गार जो लोग हैं, इनकी आमदन के कोई ज़राए बनाए जाएँ, या फिर महंगाई कंट्रोल की जाए? क्या दोनों में से बेहतर है? महंगाई कंट्रोल हो जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, हम रोटी लेके जाते थे घर पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, हुक्मरानों ने हमें कुछ नहीं देना, ना दिया आज तक, और हम से लिया ही है। इनके बिजली के बिल हम दे रहे हैं, इनके पेट्रोल के अखराजात हम पूरे कर रहे हैं, हर चीज़ हम माचिस लेते हैं, हम उसमें भी टैक्स देते हैं, हर चीज़ हमने ही पूरी करनी है। हुक्मरान ने वो एसी में बैठे हैं, उनको क्या परवाह, खान समा जाता है, चीज़ लेके आ जाता है, कितना तो रेट भी नहीं पता, कितना बिल है, इतना बिल है, ले लो। किसके खाते में जा रहा है? हमारे टैक्सों से जा रहा है, बाकी कोई हाल नहीं है। पता नहीं बिल भी देते हैं सर के नहीं देते, ये भी अल्लाह ही जानता वो है। टैक्स माफ़ करवा लेते हैं अपना, हमारे घर का टैक्स माफ़ नहीं होता, उनके घर का टैक्स माफ़ हो जाता है। ये महंगाई कंट्रोल होगी, हुक्मरान थोड़े से बेहतर होंगे तो फिर ये सिस्टम चलेगा, अदरवाइज़ ये सिस्टम नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही रहा तो ये हम लोग तो ऐसे ही हैं, हम लोग गुजारा कर ही रहे हैं, शुक्र अल्लाह के आसरे। हमारे बच्चे भी आगे इसी सिस्टम में गुजारा करते हैं। ऐसे ही होगा, गुजारा ही कर सकते। अच्छा खैर, ये जी आपको एक और बात बड़ी मज़ेदार बताऊं, शायद आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताई थी, आज दोबारा आपको बताते चलें। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स जो अदा करते हैं वो मिडिल क्लास जॉब पेशा अफराद अदा करते हैं। यानी पाकिस्तान में 80% तक जॉब पेशा अफराद जो है वो टैक्स देते हैं। बिजनेसमैन्स या बाकी हमारी जो अशराफिया है जी, ये टैक्स कम देते हैं, और ये रिसर्च है, ये फैक्चुअल बात है, ये फैक्ट्स हैं जो मौजूद हैं। और कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हमारी कौम बनती आ रही है, आज भी है, मैं इंक्लूडिंग मी, हम सब बेवकूफ़ हैं जी, कि हम आज तक ये समझ ही नहीं पाए हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ये हमसे कम टैक्स देते हैं। कैसे? आमदन उनकी हमसे ज़्यादा है, आसाइशें उनकी हमसे ज़्यादा हैं, हुक्मरानों की मज़े जो हैं, ठाड़ बाड़, वो सारा कुछ हमसे ज़्यादा है, लेकिन टैक्स वो हमसे कम अदा कर रहे हैं, और हम उनसे ज़्यादा, मतलब जॉब पेशा अफराद ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं।
कैसा निज़ाम है जी हमारे मुल्क का। खैर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? जी मैं कंप्यूटर जॉब करता हूँ। हाँ करते हैं बिल्कुल। मैं एक मिनट आपसे बात करता हूँ जी। कंप्यूटर जॉब करता हूँ मैं, लम्मा इकबाल एयरपोर्ट पे होता हूँ। हाँ जी, लेकिन वो आपको ये कहना था जी तनख्वाहें जो हैं, महंगाई तो आप करते जा रहे हैं, तनख्वाहें जो है ना वो उतनी की उतनी ही हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? हम देखें ना, बजट हमारा जो है ना वो कम होता जा रहा है, तनख्वाहें हमारी उतनी ही हैं। अब मेडिसन देख लें, अब मेडिसन यानी पैनाडोल वो मार्केट में वो शॉर्ट है। ठीक है, हालांकि ये सारी ज़िंदगी कभी शॉर्ट ही नहीं हुई थी, ये अब आके ये इस तरह होना शुरू हो गया है। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, दवाइयाँ शॉर्ट होनी शुरू हो गई हैं, प्लस महंगी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए इस तरह, यानी कि गरीब अवाम जो है ये सारी हम सब एक हैं। तो हम सब एक हैं, बस हमारा कसूर सर ये है कि हम सब को वाकई एक बना दिया गया कि तुम लोग नीचे वाला तबका सारा एक हो, हम लोग ऊपर अशराफिया वाला तबका एक। दूसरी बात ये जनाब मरीम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है हमारी, जहाँ पे आपने आटा सस्ता किया है, चीनी सस्ती की है, सारा कुछ किया है, पेट्रोल भी थोड़ा सा जो है ना उसको भी थोड़ा सा नज़र आप करें। पेट्रोल जो है ना वो, क्योंकि सफ़र आवाम ने करना है। ये देख लें आप, सवारी खड़ी है यहाँ पे, तो ये सवारी सारी कैसे सफ़र करेगी? पेट्रोल सस्ता होगा तो करेगी। रिक्शा देख लें आपके खड़े हैं, पेट्रोल सस्ता होगा तो रिक्शे की भी आमदन सही चलेगी। ठीक है, कारोबार सबका चले। और मेरी पाकिस्तान भाइयों नौजवानों से रिक्वेस्ट है छोटी सी, जिस तरह क्रिकेट चल रही है हमारे यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी फेमस है, तो अल्लाह के बंदो फुटबॉल को भी थोड़ा सा आप फेमस करो। अब मैं कुवैत में रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी फुटबॉल खेलता रहा हूँ, आप बिलीव करें रोज़े रख के फुटबॉल खेलता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ गुजारी है। लेकिन इधर पीटीआई को देख लें आप, स्पोर्ट्समैन इमरान खान देखें, दौर में स्पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे। स्टेडियम बंद हो गए, स्टेडियम की तरफ तो तवज्जो दें, स्टेडियम बनाए, कोई फुटबॉल रौनक लगाएं। इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल तब के लेवल पे सारी दुनिया जो है, हम भी इन सारा फुटबॉल खेलें। हाँ नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए सर। लेकिन पहले सबसे हुकूमत को ये बताएं कि एक आम आदमी की, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी की आमदन कैसे बढ़ाई जाए? आमदन भाईजान ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब ये नहीं कि मैं घर पर ही रह रहा हूँ सारा दिन और मैं कह रहा हूँ कि काम नहीं है, धंधा नहीं है। बाहर निकलेंगे अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। चलो आज 30,000 तनख्वाह, कल को 40 होगी, 50 भी हो सकती है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा घर से निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। ये एक और हमारे भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं जी, बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक ठाक हो जी? ज़्यादा शुक्र सर। कि तुसी कोई महकमे की गल करना चाह रहे, दसना चाह रहे, दसो। ये बागडा का महकमा, ये सदर कपल हाल शादी हाल के साथ दफ्तर है। ठीक है, वहाँ पे हम गए हैं, इतवार के रोज़ की हमारी तार उतरी हुई है मीटर से। ठीक है, वहाँ जाके हमने कंप्लेन लिखाई है, 2:30 बजे का टाइम है। वहाँ इकबाल बैठा हुआ है, ऑपरेटर उनका, ऑपरेटर किसका? बागडा वालों का, ठीक है, जो लिखता है कंप्लेन है। ठीक है, उसको जाके कंप्लेन हमने लिखाई है। वो कहने लगा जी अगर तो ख़र्चा दोगे तो अभी हो जाएगा, अगर ख़र्चा नहीं दोगे तो फिर 6-7 दिन लगेंगे, एक्शन के पास जाना पड़ेगा, दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, मीटर की तार लगा दें। मीटर की तार लगा दें, ये करना वो पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं कहा जी खर्चा मैक्सिमम कैसे, कितना? यही खर्चा 1000-1500 ले लेंगे हम आपसे, इससे कम नहीं लेंगे। ये सरकारी आदमियों का ये हाल है, सरकारी तनख्वाह लेने वालों का। पहले तो वो लेटा हुआ सोया हुआ बात ही नहीं सुन रहा था, फिर उसे बात सुनाई है तो उसने उठते सारी है हमें कहा जी आप हमारे ऊपर एक्शन लगे, हम कैसे उठ के बात सुने आप, ये बातें हैं। और ये अभी तक तार नहीं लगी हमारी, अभी तक नहीं लगी। नहीं, मीटर के अंदर से निकल के वो बाहर निकल आई। बाहर निकल आई, अभी तक तार नहीं लगी हुई, दूसरी साइड से बत्ती लेके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जी ये अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ तार निकली है, खुद लगा लें, वो खुद क्यों नहीं लगा सकते? मैं आपको बताता हूँ जी। अगर ये खुद लगाते हैं या फिर ये प्राइवेट कोई इलेक्ट्रिशियन बुला के उससे तार लगवा लेते हैं तो इनके खिलाफ पर्चा हो जाएगा जी फ़ौरन, क्योंकि वापडा के जो मामला आते हैं वो वापडा के इलेक्ट्रिशियन ही देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उनके साथ कोई और छेड़छाड़ करेगा तो वो गैर कानूनी और उस पर पर्चा हो जाता है। अब जो वो इनके मुताबिक, शहरी के मुताबिक जी, इनके बकौल जब वो गए हैं उसके पास, मुलाजिम के पास, और जाके उसे कहा जी कि ये हमारी ऐसे तार निकली हुई है, इसको ठीक कर दिया जाए, तो उसने कहा कि ख़र्चा पानी लगेगा, ख़र्चा पानी लगेगा तो हो जाएगी, नहीं लगेगा तो सरकारी वे से आना है, तो दरख्वास्तें शरख्वास्तें और ये वो जो बाकी सारे मामलात हैं वो पूरे करें, फिर आपकी तार लगेगी। यही बताना चाह रहे हैं जी आप? सही कहा। 1500 रुपया मांग रहा था, 1500 रुपया। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं ड्राइविंग करता हूँ, रिक्शा चलाते हैं? किसी के घर की गाड़ी चलाता हूँ। ये स्क्रीन 9 में मैं ड्राइविंग। महंगाई
कैसी है? महंगाई अल्लाह का शुक्र है, बहुत फ़र्क है, ठीक है महंगाई से। हाँ, सिलसिला चल रहा है। आमदन भी कोई बढ़ रही है या नहीं, वो वहीं पे है? आमदन हमने सोचना चाहिए, आमदन के हिसाब से महंगाई बहुत ठीक जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल अभी इस हुकूमत ने 70 रुपये चावल नीचे किए हैं, 70 रुपये किलो के पीछे उन्होंने चावल कम किए हैं, आटा सस्ता किया, हर चीज़ सस्ती की है। और करेगी इंशाल्लाह। और करेगी इंशाल्लाह ताला। और ये सिर्फ बिलों का मामला, ये मरीन बात से इंतजा है कि ये बिलों के मामले में ज़रा थोड़ा गौर, 10-10 रुपये महंगा हो गया, थोड़ा गौर करें। महीने में 4 दफ़ा बत्ती बढ़ी है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, सेहत भी ठीक है? आप शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं जी? मेरा नाम नुमान खान है, मैं यहाँ पंप पे काम करता हूँ। पंप पे काम पंप करते हैं, पे काम। अच्छा। आमदन शामदन ठीक हो रही है? हाँ अच्छा है सर, बहुत शुक्र है, गुजारा हो रहा है, लेकिन ये है कि मुश्किल हो गई है, थोड़ी मुश्किल हो रही है। महंगाई है, जैसे शहरी ने कहा कि पहले की निस्बत कम हुई है, फ़र्क पड़ा है फ़र्क? नहीं सर, फ़र्क तो पड़ा है कि जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने कुछ कमी की है, लेकिन नीचे का वाक़या ये ठीक है जी, ठीक लेकिन ये कुछ हमारी रिहाइश है, ठीक है, तो उसके नीचे का वाक़या बंगाली मल्ला लगता है। ठीक है जी, ठीक है। सर कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि गरीब आदमी को इतना अभी इतना 19-20 का कुछ फ़र्क पड़ा है? 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं आप, 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं। ठीक है, तो आमदन पहले की निस्बत कम हुई है या नहीं? देखें, मैं एक कल परसों एक मिसाल दे रहा था कि एक तरबूज का जो आधे से भी आधा टुकड़ा है ना, जो छठा हिस्सा उसका या 8वां हिस्सा जो है, वो बाहर ममालिक में पाकिस्तानी 2-2 हज़ार से भी महंगा है, इससे भी ज़्यादा महंगा है जी। वो हमें यहाँ पे 300 रुपये में जो पूरा इतना बड़ा 8-10 किलो का तरबूज मिल जाता है। पाकिस्तान में हमें आसाइशें तो हैं, सुकून तो है, लेकिन उस मसला ये है कि यहाँ पे आमदन हमारी उतनी ही कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। अब वो बंदा वो 1000-2000 रुपये का इतना सा टुकड़ा लेके भी खा रहा है, उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे आमदन ज़्यादा है, वो ले सकता है। पाकिस्तान में आपकी आमदन ठीक ठाक है, लेकिन आप फिर भी शायद मुझे लगता है कि वो 10 दफ़ा सोचते होंगे वो पूरा तरबूज लेने के लिए भी, जो उसकी निस्बत 10 गुना सस्ता है। मैं अब आपको बताता चलूँ कि मैं अब डे शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मतलब ये है कि अब मैं किसी से मांग तो नहीं सकता, ठीक है, हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, मांग नहीं सकता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अपने लिए नाइट जॉब ढूंढूँ, ताकि ये है कि मेरे डबल करूँ, ताकि मेरा सिस्टम चल सके। आपको पता है महंगाई जिस हिसाब से बच्चों की स्कूल की फीसें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। मतलब महंगाई कम होने के साथ साथ आमदन बढ़नी चाहिए। आमदन बढ़नी चाहिए। महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जो हमारे गरीब आवाम की जो तनख्वाह थी वो वही चल रही है। तो ये आपको लगता है कोई हल मशवरा हुकूमत को देना चाहिए कि आमदन कैसे बढ़ाई जाए? सर मैं गवर्नमेंट को यही मशवरा दूंगा, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। अभी उन्होंने जो बेसिक सैलरी की है 32,000, तो वो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ 32,000 नहीं मिल रही, तो ये है कि उनको इन पे एक्शन लिया जाए, ताकि जो है ना उनकी जो सैलरी उन्होंने मुकर्रर की है 32,000, ताकि वो गरीब बंदे को वो मिल सके। चलें, अल्लाह खैर। शुक्रिया सर, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह खैर करेगा। ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन वो अब जा रहे हैं। भाईजान, अच्छा, वो कह रहे हैं मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेहरबानी जी। अच्छा खैर, ये जो जिन शहरी से अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा जी, यही पहले सलाह दी है, यही मशवरा दिया है कि आम आदमी की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और हुकूमत को यही हम कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी, आम आदमी सबसे ज़्यादा कैसे पिस रहा होता है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मिसाल ले लें किसी भी चीज़ की, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ, ये मैंने घड़ी पहनी हुई, इसकी मिसाल ले लें जी। एक मैन्युफैक्चरर है, ये वॉच मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला है, उसकी कंपनी है, वो घड़ियाँ बनाती है। मार्केट में महंगाई ज़्यादा हुई है, ये इसका जो मटेरियल है, जो भी मेटल या जिस चीज़ की भी जो भी इसमें इस्तेमाल होता है, उस हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। वो कीमत बढ़ने की वजह से उसने घड़ी की कीमत बढ़ा दी है जी। घड़ी की कीमत बढ़ी है तो उसमें उसने अपने मुनाफे का मार्जिन भी बढ़ा लिया होगा। अब उसकी प्रोडक्ट ही ऐसी है कि कुछ लोगों की बेसिक नीड्स है, कुछ उसकी टारगेटेड ऑडियंस है जिसने उसे लेनी ही लेनी है, तो उसका रेट बढ़ने से ऑटोमेटिकली उसके पास मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि उसके कस्टमर वैसे ही मौजूद हैं जी। मुंह पे लगाने वाला साबुन, हाथ धोने वाला, सर पे लगाने वाली शैम्पू, इन तमाम चीज़ों की मिसाल वैसी है जी। एक मतलब अगर ये 500 से 1000 की भी हो जाएंगे, लेने वाले ने लेना है, उसकी मजबूरी है, वो लेगा ही लेगा, तो उसकी ऑटोमेटिकली ये जो मैन्युफैक्चरर है उसकी आमदन बढ़ जाएगी। लेकिन वो जो शख्स ले रहा है, वो जो अपनी माहाना तनख्वाह लेता है, जैसे अभी एक हमारे भाई ने बताया 32,000 रुपया जो मुख्तस की गई है हुकूमत की जानिब से, उसने उसी 32,000 में पहले वो 500 की शैम्पू ले रहा था, अब 1000 रुपये की लेनी है जी। उसी 32,000 में पहले वो 150 का पेट्रोल डलवा रहा था, आज वो 300 का डलवा रहा है, और पिछले दिनों 350 का भी डलवाता रहा है, और कोई पता नहीं आने वाले दिनों में भी क्या सूरत हाल हो जाएगी जी। उसी 32,000 में वो आज अगर 100 रुपये का प्याज ले रहा है, तो पीछे उसने 400 रुपये का प्याज भी लिया है। आज अगर वो टमाटर 100 से कम ले रहा है, तो पीछे उसने 400 के करीबी टमाटर लिया है। उसी 32,000 रुपये में आज वो 1600 रुपये किलो नींबू ले रहा है। नींबू
1600 रुपये किलो लीमू। इस गर्मी में अपने आप को अपने जो नमकियात निकल जाती हैं जिस्म से, उनको कवर करने के लिए जो लीमू पानी पी रहा है 1600 रुपये किलो वो ले रहा है इसी 32,000 में से। इसी वजह से ये वाला तबका जो है जी ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है महंगाई से। महंगाई होना ठीक है, मुल्क की सपोर्ट, मुल्क को अगर सब्सिडीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है, मुल्क को हमारी महंगाई की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो महंगाई कम हो जाए, इट्स ऑल राइट, ठीक है, सॉरी महंगाई बढ़ जाए, सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएं। लेकिन उसके साथ साथ एक ले मैन की, एक मिडिल क्लास तबके की, एक लोअर मिडिल क्लास तबके की थोड़ा सा आगे हो जाए जी, आमदन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए, जो कि नहीं बढ़ रही है। ये सारा मसला है जी। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं शहरी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम का जवाब देते हो। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? शुक्र है भाईजान। क्या करते हैं? फारिग हूँ। कोई काम धंधा? कोई इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन है? ज़बरदस्त। प्राइवेट? प्राइवेट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। अभी एक कंप्लेन लगा के गए हैं, थोड़ा सा आगे हो जाएं, इस तरफ हो जाएं, इस तरफ हो जाएं, इस तरफ घूम जाएं जी, गाड़ी को गुजरने का रास्ता दे दें। अच्छा, वो अभी एक जी शिकायत लगा के गए हैं हमारे शहरी के, वापडा की मीटर से हमारी तार निकली हुई है। हमने जाके उनको कहा है कि हमारी ये तार वापस मीटर में लगा दो। उसने कहा खर्चा पानी लगेगा। कितना सा काम है? छोटा सा काम है। इसके मुतालिक तो हमें कुछ नहीं पता। इलेक्ट्रिशियन है ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। काम छोटा कि जो वापटा का काम होता है वो सिर्फ वापटा ही करेगी, प्राइवेट इसमें हाथ नहीं डालेगा। अगर डालेगा तो उस पर पर्चा हो जाएगा। जाहिर है, बिल्कुल, ये मैं पहले बता चुका हूँ आवाम को। क्योंकि जो वापटा का काम है वापटा ही करे, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर प्राइवेट वाला चंद पैसों के हाथ चला भी जाएगा, कोई मसला नहीं, लगा भी देगा, उसका क्या फ़ायदा? एक्शन उसके ऊपर भी पड़े, मालिक पे भी पड़ जाएगा। फंसेगा तार जोड़ने वाले नहीं फंसेगा, फंसेगा मालिक जिसने उसको बुलाया। दोनों के खिलाफ हो जाती है कार्रवाई। खैर, मुझे ये बताएं, आमदन वगैरह ठीक हो रही है? मुल्क के हालात बड़े पेचीदा जा रहे हैं इस टाइम। जैसे महंगाई पहले की निस्बत कम नहीं हुई? महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर महंगाई में अगर आटे की कीमत को कम किया गया तो उन्होंने वज़न घटा दिया ओटलो वालों ने। रोटी तो वैसे नहीं मिल रही आवाम को। अगर महंगाई होती है तो रोटी का वज़न भी उन्होंने कम कर दिया, उसका क्या फ़ायदा? महंगाई इस टाइम अरूज पे जा रही है, उसको कंट्रोल करना इनसे, इनके बस से बाहर हो रहा है। क्या किया जाए? आमदन बढ़ाई जाए गरीब आदमी की? गरीब की आमदन के साथ साथ जो पेड़े का वज़न होता है ना रोटी का, उसको चाहिए कि इसका वज़न उतना ही रखे। वो 100 ग्राम ही है। अगर कोई वो 100 ग्राम से सस्ती रोटी दे रहा है तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो जुर्म कर रहा है, तो मुजरिम है। रोटी के अंदर अब गंदम वैसी रोटी नहीं मिलती आवाम को जैसी होनी चाहिए। हमारी गंदम तो मुल्क से बाहर चली जाती है, उनकी गंदम जो छिलका होता है वो हम खा रहे हैं। हमारी भी मुल्क से बाहर नहीं गई। नहीं, रोटी जाके देखो किसी भी तंदूर वाले पे रोटी रखो। मैं आपको कह रहा हूँ वो गलत कर रहे हैं फिर तंदूर वाले। 100 ग्राम से कम रोटी गैर कानूनी सूख जाती है। अगर बहस करो तो कहते हैं अपने घर पकवा लो। तो क्यों नहीं पकवाते घर? घर हमारा ही नहीं तो पकवाएगा कहते हैं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अगर बहस करो या तंदूर वाले को मशवरा दो तो वो कहता है तू घर पका ला। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, एक दो भाई हमारे और मौजूद हैं। आज जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। हुसैन, क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास? 9। जी। प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल। फीस कितनी? 20 रुपये है मेरे ख्याल से। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट कितनी फीस है? 500। 500 है। तो कैसी मुल्क की महंगाई कैसी चल रही है? बहुत ज़्यादा। नो। ये क्या लेके जा रही है? दूध। कितने का लिए? 120 किलो। किलो? जी। हैं? कहाँ से? ये कसूर स्वीट्स। 120 रुपये का किलो? जी। इतना सस्ता क्यों? क्योंकि इसमें पानी है। बता के बेचता है कि पानी वाला इसलिए सस्ता है? जी, पानी वाला साफ पानी देख भी सकते हैं आप। नहीं, वो तो होगा, तो वो खालिस क्या के बेचता है? नहीं, बता के बेचता है कि पानी वाला है? नहीं, ये नहीं बताता पानी वाला। अच्छा, वो कहता है आपने अंदाज़ा लगाया पानी? हाँ जी। अच्छा, 120 बड़ा सस्ता है जी। सरकारी रेट 160 रुपये है दूध का मेरे ख्याल से। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। हाँ जी। कितनी को आमदन हो जाती है तकरीबन माहाना? माना कोई रोजाना की कितनी हो जाती है? रोज़ाना को हो जाता है 1000-1200 रुपये। बचत
हाँ बड़ी मुश्किल। सारा खर्चा इसी में से निकलना है? नहीं नहीं, ये बचत बड़ी मुश्किल से। तो सर्कल घर का चल जाता है? मुश्किल है, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। महंगाई की क्या सूरत हाल आपको लग रही है? पहले की निस्बत कम हुई है या बढ़ी है? कोई ख़ास नहीं है, ख़ास काम नहीं हुई, कोई ख़ास वैसे काम हुई है थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन कोई ख़ास नहीं हुई, बहुत मुश्किल है। ये हुकूमत जो है ना, ये अपने खर्चे कम करेगी तो आवाम का कोई सिस्टम चलेगा, लेकिन वैसे नहीं चल सकता क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है, तो मुश्किल है सब कुछ, बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपको क्या लगता है, एक आम आदमी की आमदन भी बढ़ाई जानी चाहिए किसी तरह, या इस पे गौर करना चाहिए कि आम आदमी की आमदन किस तरह बढ़ सकती है? आम आदमी की आमदन जो है ना वो अच्छी खासी बढ़नी चाहिए, जो महंगाई के हिसाब से है, तो वो नहीं बढ़ सकती। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के अपने प्रोटोकॉल और अपने वो जो डेली खाना पीन का उनका खाना पीना है, दोपहर को वो बकरे खाते हैं, शाम को वो हिरन खाते हैं, ठीक है, और हर एक चीज़ ऐसी खाते हैं कि गर्मी में तो नहीं खाते होंगे? खाते होंगे, उनको गर्मी का पता नहीं है भाई। उनके घर में एसी चल रहे हैं, चिलर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उनको गर्मी का पता नहीं है। गर्मी का हमें पता और आपको पता है। आप मेरे घर जाके देखें, आपको पता चलेगा गर्मी होती क्या है। हाँ जी। घर मैं घर के लिए कूलर लेने गया, सार्जेंट ने रोक लिया, 2000 रुपये का चालान किया उसने। क्यों? दुकान के सामने रिक्शा लगाया हुआ था। मैंने गलती मानी अपनी, मैंने कहा ठीक है सर मेरी गलती है, मैंने रिक्शा गलत लगाया, लेकिन मैं बच्चे मेरे अंदर बैठे हुए थे, मैं कहा 2 मिनट के लिए मैं अंदर गया हूँ, तो उसने कहा भाई अभी आपका चालान हो चुका होगा। 2000 अदा किया आपने? हाँ जी, 2000 अदा किया। तो 1000 रुपये आमदन थी जिसमें 2000 चालान दे? हाँ जी, तो वो भी पैसे उठा के इधर उधर से इकट्ठे करके मैंने जो है ना घर के लिए कूलर लेने गया था, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। वो मैं कल खाली आया वापस, चालान अदा कर दिया था, हुकूमत को मैंने पैसे दे दिए थे कि गरीब है ना, ज़ाहिर है हुकूमत उसको ज़रूरत है आपके मेरे पैसों की। बिल्कुल ज़रूरत है, शर्म नहीं आती हुकूमत को बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ कि समझ से बाहर है ये हुकूमत, बेशर्म जो है ना जिसको कहते हैं वो हुए हैं। ये नहीं सर, हर हुकूमत। हाँ जी, हर हुकूमत। तो इनको अपने लिए आते हैं, हमारे लिए नहीं। हाँ जी, इनको कोई ख्याल नहीं है गरीबों का, ठीक है, किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। इनको अपनी ऐशो इशरत की पड़ी है, अपने बंगले बनाते हैं, अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं, अपनी हर एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है, हर एक चीज़ बहुत मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे जी। थैंक यू। तो आप इनके तो मैसेज दें, कोई शर्म करें, हाँ जी, कोई शर्म करें, और ये सार्जनों को भी कुछ कहें। कैमरे में देखें या ना देखें वो तो आते हैं, वो तो नहीं ना देखें। मैं तो यही कहूँगा कि सब गरीबों के लिए ख्याल करना चाहिए। तो शर्म करें जी, ये जो हुक्मरान है यही करें, और कौन करेगा शर्म? इन्हीं को ज़रूरत है। हाँ जी, इनको ज़रूरत है, और तो बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमजा ये हमारा जी एसोसिएट प्रोड्यूसर है, ये मुझे मना करता होता है कि आपने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने हैं, आपने शर्म नहीं दिलानी हुकूमत को, अच्छा नहीं लगता। आज मैंने नहीं दिलाई, आज ये हमारे साथ हमारे भाई जो मौजूद हैं इन्होंने शर्म दिलाई है जी। अब उम्मीद करते हैं इनके दिलाने से ही शायद आ गई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करम अल्लाह का, आप सुनाए? अल्लाह पाक का करम। क्या आप वाइपर के ब्लेड्स बेच रहे हैं? जी। अच्छा, तो सारा दिन बेचते हैं? जी ऐसे ही है, गर्मी में। मेरे भाई इस गर्मी में इतनी, आज 48 डिग्री था टेम्परेचर। बस हमें नहीं पता लगता यार, रोज़ के ऐसे ही हो रहे हैं हम, बस अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। सलाम और सल्यूट मैं आपको क्यों दे रहा हूँ भला? इस वजह से कि ऐसे यूँ किसी के आगे भी हाथ फैला के ना अल्लाह के नाम पे मांगना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये मेहनत करना मुश्किल है, और इससे आप उतना यकीनन नहीं कमा सकते जितना आप इससे कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने वो हराम तरीका छोड़ के ये हलाल अपनाया। सही है, सही है, क्योंकि हाथ पाँव दिए हुए हैं अल्लाह ने, इतना अमीर किया हुआ है मुझे कि हर चीज़ सलामत है। और सबसे पहले बड़ी बात कि ये अल्लाह ने मुझे इंसान पैदा किया, उससे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने मुझे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के भेजा। बस ये शुक्र है मेरे परवरदिगार का, जिस हाल में भी रखे शुक्र है। लेकिन अब पहले से महंगाई थोड़ी कम हुई है, तो आटा बहुत सस्ता हुआ है, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह इनको और हिदायत दे हुक्मरानों को, और अल्लाह ऐसे ही इनको करने की हिदायत दे। यार आपको एक बात बताऊँ मैं, मेरे भाई, मेरे चेहरे से आपको वैसे लग भी रहा होगा पता, आपसे बात करके ना ऐसे खुशी हो रही है, दिल भी खुश हो रहा है, चेहरा भी खुश हो रहा है। उसकी वजह पता है क्या है? सारा दिन जिसके पास भी हम जाते हैं ना, नेगेटिव बातें सुनने को बड़ी मिलती हैं। हम खुद भी फैलाते होंगे, मीडिया पे सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिविटी सुनने को मिलती होगी। ऐसे जो ये मुस्बत सोच वाले, पॉजिटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत कम रह गए हैं। आपकी इतनी सी बात से पता नहीं कितने लोगों को आज तसल्ली मिल गई होगी। ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो आवाम का और दिल टूटेगा। हम ही हौसला नहीं देंगे तो आवाम हौसले में नहीं आएगी। आवाम को हौसले की ज़रूरत है।
हौसला मिलेगा तो आगे बढ़ेगी। आपका शुक्रिया, आपने बहुत से लोगों को आज हौसला दिया होगा और मिला होगा। अल्लाह आपकी इस हलाल की मेहनत का आपको जी रंग दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका फल दे। आपके भी काम को आपको अजर अता करे। मेहरबानी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, जिनका इस वक्फे से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़बरदस्त। कैसी महंगाई चल रही है और आमदन कैसी है, क्या कंपैरिजन करेंगे? सर कोई इलाज नहीं है। बेसिकली हम लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है। यकीन करें कि हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 11 बजे तक हमने बच्चों का रिज़्क कमाना है। ठीक है। और तपती धूप में आप ये देखें कि कैसी आप हीट अप हो रही है, कैसा हीट है। मैं कह रहा हूँ कि ये हम जैसे मज़दूरों का हौसला ही है। लोग एसीओ में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। टेंशन तो हमें किराए का मकान है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों को पढ़ाना, लटरम, ये छोटी मोटी चीज़ें, घर का खाना, ये अखराजात ये पूरे नहीं हो रहे। इंसानियत नहीं है। मैं एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में कम से कम लोग, जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो कभी किसी गरीब बंदे का एहसास नहीं करेंगे। हम जैसे खड़े हैं ना, हमें पता है हमने मेहनत करके कैसे बच्चों का पेट पालना है। लेकिन बात ये है कि कोई यहाँ से गुजरता भी होगा, कोई रिक्शा, हमारा ऑटो रिक्शा लगा होगा, पीछे गाड़ी वाला कोई आएगा, चलो आगे कर, बदतमीज़ी से बोल देंगे। यकीन करें हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें बचाए बुरे वक्त से कि हम लोग ऐसा कभी हमने देखा नहीं है कि अपनी लाइफ में हम लोगों ने बेनज़ीर के दौर में, हम लोग बेनज़ीर के सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आजकल की जो सी हुकूमत है ना, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर हम जो भी हैं, लेकिन प्लीज़ हम DIG साहब से, मरीम नवाज़ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा माफ़ी दे दें हमें, हमारे से क्या लेना है। DIG से क्यों? DIG ने क्या? जो भी हैं हमारे से बड़े बड़े अफसर हैं, वो तो अफसर ही है ना। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारे पे रहम करें कि हम लोग भी इंसान हैं, हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। ये लोग सुबह से लेकर रात तक हम भी आते हैं, हम भी इधर मेहनत करते हैं, कभी हमारी जगह पे आके हम मेहनत करके दिखाओ, हम आपको माने कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल कर ही नहीं सकते सर। वो ये आपकी जगह पे कह रहे हैं, वो किसी भी ये मिडिल क्लास बंदे की जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। आपकी निस्बत शायद इस फ्रूट चाट वाले का काम थोड़ा आसान हो जी, पीछे जो खड़ा है, शायद इन दुकानदारों का काम थोड़ा आसान हो, वो ये भी नहीं कर सकते। मेहनत करके कमाना मुझे नहीं लगता उनको आता हो। आप यकीन करें कि मेरे हाथ में छाले निकल आए हैं, छाले निकल आए हैं। ये देखें आप, ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कैमरा, ये देखिएगा, ये देखें मेरे छाले निकल आए हैं हाथों पे। हम लोग मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? हम लोग करते हैं कि खुदारा हमारे बच्चे पढ़ जाए। हम लोग नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे तो पढ़ें कम अज़ कम। हमारे वालदैन हमारे जो हमारे से बड़े नहीं रहे, हम किस बात की मूली हैं। लेकिन खुदारा प्लीज़ हमारे लिए, आपके लिए रिक्वेस्ट है कि ये बिजली का बिल, ये गैस का बिल, ये आसानी कर दें। आप लोगों ने रोटी आसान कर दी है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आटा सस्ता कर दिया, जो भी कर दिया, लेकिन बिजली का बिल के लिए हमारी जो गवर्नमेंट रो रही है, जो हमारी आवाम रो रही है, वो बिजली के बिल की वजह से सबसे बड़ा मसला अभी मेरे ख्याल से बिजली का बिल ही है। जी सर, बिल्कुल सर। आप यकीन करें कि अब मैं किराए के मकान पर रहता हूँ, 15,000 रुपया मैं किराया देता हूँ घर का, तो सर 18,000 रुपया मेरा बिल आया। मैं गरीब बंदा, मैं कहाँ से बच्चों की रोटी पूरी करूँ और बिल जमा कराऊँ? मुझे ये बताएं सर, हमारा नहीं गुजारा इस चीज़ का। आप यकीन करें, थोड़ी ये रिक्वेस्ट है कि आप आवाम उनसे ज़रा थोड़ी आप बता दें कि आप उनको कह दें कि हमारे लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ हमें रिलीफ दे दें। बिजली के बिलों में दे दें, बाकी हम खुद मैनेज कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये बात हकीकत है जी, जितने भी ये आप लोगों ने खुद जी नोटिस की होगी, सारे ये जितने भी हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, शहरी हैं जी, इन्होंने कि पिछले कई अरसे से जितने भी ज़्यादा सोशल इश्यूज़ में हमने बात की है, उनमें एक इशू जो सबसे पहले था सर्दियों में, वो गैस के बिलों का था। 3-3 मरले के घरों को जी 2-2 लाख रुपया गैस का बिल आ रहा था, लाख गैस का बिल आ रहा था जी। अगर किसी का बहुत ही एवरेज आता था तो वो जी 50,000 से वो भी ऊपर ही होता था। गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे थे, और अब वही गैस के ऊपर से ज़रा हाथ हट गया जी, और बिजली के ऊपर हाथ आ गया जी। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए। तो ये सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से भी हमारे शहरियों का जी है, वो महंगाई है। लेकिन उस महंगाई में जो एक पॉइंट ये बिलों वाला है, गैस के और बिजली के बिलों वाला, ये सबसे ज़्यादा है। ये हमारे भाई ने बताया जी, सारा दिन हम गर्मी में काम कर रहे होते हैं और लोग हमसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये जो शहर है ना जी, ये लाहौर, इसको कंक्रीट का समंदर कहता हूँ मैं, कंक्रीट का शहर कहता हूँ मैं। इस कंक्रीट के समंदर में ग्रीनरी ना होने के बराबर है जी। मेरे ख्याल से 1% रह गई होगी शायद, और कंक्रीट से भर दिया गया इस शहर को।
फिर उसके बाद 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा जी हैं इसमें लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा आबादी है इस शहर की। इतनी ज़्यादा आबादी में जितनी ट्रैफिक है, जितनी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों के इंजन से, उन गाड़ियों के एसी चलने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रोड्स पे, वो भी बहुत ज़्यादा है। 48 डिग्री टेम्परेचर तो वो है जो हमें कुदरत की तरफ से मिल रहा है, और जो यहाँ पे हमने ये 100 डिग्री की भट्टी बनाई हुई है इस शहर को, जो हर तरफ से हमें हीट दे रहा है, हर तरफ से हमें गर्मी दे रहा है, ये कुछ ज़्यादा है। इस गर्मी में, इस हीट में भी अगर एक मेहनत कश इंसान सुबह निकल रहा है, निकल के सारा दिन मेहनत करके अपना पसीना, और उस पसीना, ये खून पसीना है, ये पसीना नहीं है जी, ये खून पसीना इस वजह से कि उसके जो उसकी जान निकल रही है इस पसीने के साथ साथ, सिर्फ पसीना नहीं निकल रहा, उसके अंदर से उसकी जान निकल रही है बंदे की। वो जब उसकी जान निकल रही है इस पसीने के साथ साथ मेहनत कर रहा है सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो उस पर बम फेंक दिया जाए हर महीने के इतने इतने बिजली के बिल, इतने इतने गैस के बिल भी अपने साथ अदा कर रहे हैं हुकूमत को। हुकूमत बहुत गरीब है जी, हमारा मुल्क बहुत गरीब है, हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है तुम्हारे पैसों की, कि तुम रोज़ाना सारा दिन मेहनत करके जो अपने बच्चों का सिर्फ नवाला उनको रात को एक नसीब हो जाए उसके लिए कमा रहे हो। तुम्हारे पैसों की हमारी हुकूमत को बहुत ज़रूरत है, तो हमें बिल दो, ज़्यादा से ज़्यादा बिल दो। इनसे जब बिल लिया जाएगा और कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो ये सरासर जुल्म है। ठीक है, जब तक यहाँ पे ज़िंदगी है, ये 4 दिन इस ज़िंदगी के जो हैं, तब तक तो ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। अगले जहान में यही जुल्म जो है किसी और तरह से अदा करना पड़ेगा उन पे जो आज इसके कसूरवार हैं। खैर, समझाने के लिए तो, अक्लमंद के लिए तो एक इशारा ही काफ़ी होता है, समझने वाले समझ गए होंगे शायद। अगर अब भी हमारी हुकूमत बिजली के बिलों में सब्सिडी ना दे सके या फिर बिजली के बिल मैनेज ना कर सके, हर साल यूं ही बढ़ा के, हर माह यूं ही बढ़ा के भेजने हैं, तो फिर ठीक है जी, वो इस तरह खुश रह लें। हम तो पहले भी शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का, सारे अवाम, और आगे भी करते रहेंगे अल्लाह का शुक्र अदा। अल्लाह का शुक्र अदा करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अल्लाह पहले भी हमारा बेहतर कर रहा है जी, हमारा निज़ाम चला रहा है, आगे भी ये चलाता रहेगा। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।